नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे न्यू आदर्श कंप्यूटर चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको इसके पिछले वीडियो में टैली सिलेबस के बारे में बताए थे और उसमें एक जिक्र किए थे कि जो भी चैप्टर होगा, जो भी सिलेबस आप लोग को बताए हैं, उस सिलेबस के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग के बीच चैप्टर बाय चैप्टर उसका पूरा जानकारी भी देंगे, टैली भी पढ़ाएंगे। तो आज फर्स्ट चैप्टर का मेरा टैली है, जिसमें आपको टैली का बेसिक बताएंगे। उसके बाद कंपनी क्रिएशन का जो भी कंसेप्ट होगा, यानी कि कंपनी कैसे बनेगा, उसमें रिलेशन कैसे होगा, कंपनी में चेंजिंग कैसे होगा, ए टू जेड आपको जानकारी आज के क्लास में देंगे। तो आज का सबसे पहला क्लास मेरा थ्योरी होगा, जिसमें आपको टैली के बेसिक के बारे में बताएंगे और उसके बाद लैब में जो टैली पे कंप्यूटर पे हम आपको बताएंगे कि टैली में कंप्यूटर पे कैसे हम लोग कंपनी बनाते हैं, ठीक है। उसके बारे में कंपनी में डिलीशन वगैरह जो भी होगा, कंपनी का क्रिएशन का कंसेप्ट ए टू जेड आपको बताएंगे। तो बने रहिए और देखिए। उम्मीद करता हूं कि ए टू जेड आपको टैली में समझ में आएगा। और जितना भी सिलेबस बताया, पिछला वीडियो आप हम मेरे चैनल में देख सकते हैं कि जितना भी सिलेबस बताया है वो जो भी सिलेबस का है ए टू जेड आप लोग के बीच चैप्टर बाय चैप्टर हम जरूर लाएंगे। तो बने रहिए और जो भी कमी होगी तो आप लोग कमेंट में हमको बता सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम आज का स्टार्ट करते हैं टैली बेसिक से। तो सबसे पहले दोस्तों टैली में सबसे पहला होता है कि व्हाट इज़ टैली, टैली क्या है। तो दोस्तों टैली क्या है, तो जैसे व्हाट इज़ टैली सपोज मान लीजिए, ठीक है। तो टैली क्या है, तो टैली इज एन, पहले हम लिख लेते हैं, अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर इन व्हिच वी मेंटेन आवर डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब देखिए दोस्तों क्या लिखा गया, टैली इज एन अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर इन व्हिच वी मेंटेन आवर डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब टैली एक अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अपने डेली के लेन देन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग टैली बोलते हैं। यानी टैली एक अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन के जो भी बिजनेस में लेन देन होता है उसको मेंटेन करते हैं, उसको हम लोग टैली बोलते हैं। तो मेंटेन में क्या क्या हो सकता था, किसी को पैसा दे दिया यानी पेमेंट हो गया, ठीक है, रिसिप्ट हो गया। पेमेंट मतलब किसी को पैसा भुगतान कर रहे हैं, किसी को पैसा पेमेंट कर रहे हैं। रिसिप्ट में किसी से पैसा आप रिसीव कर रहे हैं। या फिर कंट्रा होता है बिजनेस में, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। जर्नल, जो भी एडजस्टमेंट का एंट्री हो रहा है उसको जर्नल बोलते हैं। परचेज, कोई सामान परचेज कर लिए। सेल, कोई सामान सेल कर लिए, कोई सामान रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको बिजनेस में होता है। तो जो भी लेन देन होता है, मतलब छोटा से बड़ा से लेकर छोटा सामान तक का, या परचेज सेल जो भी होता है बिजनेस में, उसको हम लोग टैली में मेंटेन करते हैं। इसलिए टैली को क्या बोला गया, अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर है और ये टैली में जो भी लेन देन होता है उसको मेंटेन करते हैं। अब आते हैं दोस्तों टैली इज डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशन pvt.ltd इन बंगलोर और 1986। यानी टैली इज डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इन बंगलोर का कंपनी था और 1986 में इसको डेवलप किया गया, ठीक है। टैली क्या है, टैली को डेवलप करने वाला टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है और इसको 1986 में बंगलोर का कंपनी डेवलप किया, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद आते हैं हम लोग टैली का कुछ वर्जन है। देखिए शॉर्ट और सटीक बताएंगे, यानी कि ये नहीं कि हम डिफिनीशन में पूरा मतलब लंबा करते चले गए, वो भी ठीक नहीं होता है। एकदम शॉर्ट और सटीक होगा ताकि आप देख के समझ सकते कि टैली क्या है और टैली का वर्जन क्या है और टैली को किसने डेवलप किया। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टैली के बारे में जान रहे हैं। उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग करेंगे उसमें। तो ये सिलेबस में आता है बेसिक, कुछ उसका हम बेसिक का आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए टैली हैज़ different version which are as follows। यानी कि टैली का भी बहुत सारा वर्जन है जो आपको अभी हम बताएंगे। टैली का वर्जन क्या होता है, जैसे वर्जन मतलब समझ लीजिए कि कोई भी पहले विंडोज़ एक्सपी था, उसके बाद विंडोज़ 7 आया, विंडोज़ 8 आया, विंडोज़ 10 आया। तो ये भी एक वर्जन है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ एडिशन करके विंडोज़ उसको निकाला।
इसके बाद वर्ड देखिए, वर्ड 3 था, वर्ड 7 आया, वर्ड 10 आया, वर्ड 16 आया, 19 आया। इस तरह से वर्ड का भी वर्जन चेंज हुआ। उसी तरह टैली का भी वर्जन, तो वर्जन तभी चेंज होता है, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सी एडिशन किया जाता है, तब उसको वर्जन चेंज किया जाता है। तो टैली में सबसे पहला वर्जन था आपको टैली 4.5, ठीक है। उसके बाद टैली 5.4, उसके बाद टैली 6.3, सॉरी टैली 7.2, उसका टैली 8.1, टैली 9.0, टैली ERP 9, टैली प्राइम। यानी टैली प्राइम जो है लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली। पहला कौन था 4.5, उसके बाद 5.4, उसके बाद टैली 7.2, टैली 8.1, टैली 9.0, टैली ERP 9, और अभी जो चल रहा है टैली प्राइम, यानी कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली। टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको अभी प्राइम चल रहा है। तो दोस्तों ये दोनों अभी जहाँ भी कंपनी में देखिएगा, लगभग कंपनी में अभी टैली ERP 9 पे ही वर्क होता है। तो इसको बताते हुए हम आपको टैली प्राइम में भी सारा कुछ बताएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टैली अगर ERP 9 पे आप वर्क कर लिए या फिर जानकारी ले लिए तो टैली प्राइम बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इसमें करने के बाद आप इसमें आसानी से कोई भी काम को टैली में कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तो टैली ERP 9 के बारे में बताएंगे, और टैली प्राइम में भी कंपनी कैसे क्रिएशन होता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया वर्जन, टैली का वर्जन, ये सब चीज़ वर्जन था। तो दोस्तों टैली के बेसिक में हम इतना ही बताएंगे अभी, उसके बाद कंपनी क्रिएशन के बारे में बताएंगे। टैली के बेसिक में क्या बताएं, तो टैली होता क्या है, ठीक है। टैली का वर्जन क्या है, टैली को किसने डेवलप किया, कहाँ डेवलप हुआ और कब डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ आपको बेसिक में हम बताए हैं। अब चलते हैं कि कंपनी क्रिएशन कैसे करेंगे कंप्यूटर पे। अगर हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तो कंपनी क्रिएशन कैसे करेंगे। तो पहला है हाउ टू क्रिएट, सॉरी इससे पहले आप जानकारी ले लीजिए कि कहीं भी आप नया सिस्टम खरीद लिए या फिर नया सिस्टम में अपना टैली अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं, लोड करना चाहते हैं, तो उसके भी जानकारी होना आप लोग के पास ज़रूरी है। तो सपोज मान लीजिए कि नया कंपनी में गए या फिर आप कहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि हम अपने लैपटॉप में टैली को इंस्टॉल करें, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें 2 वर्जन होता है। टैली का जो वर्जन होता है, एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है एजुकेशनल, एक होता है प्रोफेशनल। तो दोस्तों एजुकेशनल आपको कहीं से पेन ड्राइव में लेके आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप टैली प्राइम लिख के या फिर टैली ERP 9 लिख के आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं से किसी भी दोस्त से आप टैली का सॉफ्टवेयर लेके इंस्टॉल करके आप उसमें आगे काम कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एजुकेशनल हो गया। प्रोफेशनल में दोस्तों आपको टैली का कॉस्ट लगता है, उसमें ख़रीदना पड़ता है टैली, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, उसमें प्राइस लगता है। तो ये दोनों आप एजुकेशनल समझ लीजिए, इसमें पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये प्रोफेशनल में कहीं भी कंपनी में प्रॉपर ढंग से काम, अकाउंटिंग का काम होता है, उसमें यूज़ किया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर समझिए, एजुकेशनल सिर्फ पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसको कोई भी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अंतर एक ही चीज़ होता है, डेट का। एजुकेशनल जो डेट होता है उसमें फिक्स डेट होता है कोई भी फिनेंशियल ईयर का, उसके फिनेंशियल ईयर में ही आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल में कोई भी डेट में कोई भी फिनेंशियल ईयर चेंज करके आप उसको काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। जो भी फंक्शन इसमें होगा वही फंक्शन आपको इसमें दिखेगा। सिर्फ कोई भी डेट, एक पार्टिकुलर डेट आप इसमें ले सकते हैं एजुकेशनल में, लेकिन प्रोफेशनल में कोई भी डेट में आप एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। तो यही अंतर होता है। तो आप ये आसानी से कहीं भी दोस्त से ले लीजिए। अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप ये वर्जन कहीं से पेन ड्राइव में लेकर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर गूगल में टैली गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आसान है, आप लोग भी अगर थोड़ा सा कंप्यूटर जानते हैं तो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एजुकेशनल और एक प्रोफेशनल वर्जन। अब चलते हैं दोस्तों हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली। हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली मतलब टैली में कंपनी, सबसे कहीं भी जाइए, कहीं भी आप पढ़ने जाइए या फिर कहीं कंपनी में काम करने जाइए, तो सबसे पहले ऑप्शन आता है आपको कंपनी क्रिएशन का। तो कंपनी कहाँ से क्रिएट करेंगे, तो देखिए दोस्तों, जब हम टैली खोलेंगे सिस्टम में, ठीक है,
तो एक दिखेगा आपको GOT। GOT मतलब गेटवे ऑफ टैली, याद कर लीजिए, गेटवे ऑफ टैली यानी टैली का जो मुख्य द्वार होता है उसको हम लोग शॉर्ट में GOT बोलते हैं। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आप प्रेस करते हैं अल्ट, याद रखिए कीबोर्ड से अपने प्रेस करते हैं Alt+F3 बटन। जैसे ही प्रेस करिएगा तो इसमें दिख जाएगा कंपनी इन्फो, कंपनी इन्फो में जाइएगा तो उसके जस्ट नीचे दिखेगा क्रिएट कंपनी में दिखेगा, उस पर क्लिक इंटर मारिएगा। इंटर जैसे देखिए गेटवे ऑफ टैली में जाके Alt+F3 मारेंगे, कंपनी इन्फो जाएंगे और क्रिएट कंपनी आएगा, उस पर प्रेस करेंगे इंटर। इंटर करने के बाद इनपुट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि जो भी कंपनी का इन्फॉर्मेशन है उसको आपको डालना है। यानी कि जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पे इंटर मारते हैं तो एक फॉर्म टाइप का खुल जाता है। जैसे हम लोग कोई भी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं तो नाम पूछता है बहुत सारा वगैरह वगैरह, उस टाइप का आपको फॉर्मेट खुलेगा, ठीक है। तो उसका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा कंपनी का उसमें डाल देंगे। तो पूछता क्या क्या है, तो नेम। अब एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंपनी क्रिएशन समय आप खुद के लिए नहीं सोचना है, अपने लिए कभी नहीं सोचना है, कंपनी के लिए सोचना है। कंपनी का ही सारा डिटेल्स आपको डालना है। तो नेम में तो कंपनी का नाम डाल देंगे। मान लीजिए कि मेरा कंपनी है न्यू आदर्श PVT.LTD। आप जहाँ कंपनी का जहाँ भी काम करने गए वहाँ अपना कंपनी का नाम डाल दीजिएगा। फिर पूछेगा मेलिंग नेम। देखिए ये दोस्तों मेलिंग नेम में ऑटोमेटिक जो आप नाम दीजिएगा सेम नाम आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कंप्लायंस एड्रेस पूछेगा, कंपनी का एड्रेस पूछेगा। तो एड्रेस में आप कंपनी का जो भी जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं जिस स्थान पे उसका एड्रेस डालेंगे जहाँ कंपनी है आपका। तो कंपनी मेरा है मान लीजिए स्कूल रोड सराय वैशाली, ठीक है। एड्रेस पूछेगा, उसके बाद पूछेगा कंप्लायंस फॉर मतलब कंट्री, मतलब आप किस कंट्री में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कंट्री पूछेगा तो कंट्री में हम डाल देंगे जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, इंडिया। एक चीज़ आप फंडामेंटल में आपको बेसिक में हम भूल गए थे आपको बताना, मतलब टैली जो है वर्ल्ड का नंबर 1 अकाउंटिंग पैकेज है, ठीक है। टैली क्या है, वर्ल्ड का नंबर 1 अकाउंटिंग पैकेज है, जिसमें हम लोग जैसे बहुत सारे एब्रॉड लाइक यूज इन सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, यानी बहुत सारे देशों में काम करता है। इसलिए टैली वर्ल्ड का नंबर 1 अकाउंटिंग पैकेज है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए कि टैली के अलावा भी बहुत सारा अकाउंटिंग पैकेज है जो आप लोग को मार्केट में आसानी से अवेलेबल में हो जाएगा, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा टैली का यूज़ करता है, क्योंकि टैली क्या है, वर्ल्ड का नंबर 1 अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर है, इसलिए लोग सबसे ज़्यादा टैली का यूज़ करता है। तो टैली के अलावा भी आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिलता है, जिसमें आपका एक चीज़ बता देते हैं इस पर रोक के, आप में एस होता है, ठीक है, फैक्ट होता है, बीजी होता है, एकॉर्ड होता है, फोकस होता है, एग्जिस्टली गोल्ड होता है, ETC, मतलब और भी चीज़ होता है। यानी कि टैली के अलावा देखिए सबसे ज़्यादा लोग क्या जानता है, टैली होता है, टैली करना है, टैली के अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, टैली के अलावा भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें एस हो गया, फैक्ट हो गया, बीजी हो गया, एकॉर्ड हो गया, फोकस हो गया, एग्जिस्टली गोल्ड हो गया, ETC, बहुत सारा अकाउंटिंग पैकेज है जो आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग टैली का यूज़ करता है। तो ये आपका यह स्टेप आप छोड़ दिए थे बेसिक में, इसलिए हम इसको बता दिए हैं। तो ये भी आपका याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग फिर से कंपनी क्रिएशन में, इनपुट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो कंप्लायंस फॉर पूछेगा, उसके बाद यहाँ जाइएगा ना जब कंट्री सेलेक्ट करने, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि आपका जो टैली है किस किस देश में काम कर रहा है, किस किस कंट्री में काम कर रहा है, वो सारा कंट्री का लिस्ट दिखेगा। आप जिस कंट्री में गए हैं उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम इंडिया में काम करने गए हैं तो इंडिया ले लिए। उसके बाद स्टेट पूछेगा, तो स्टेट, तो इंडिया के अंदर जो भी स्टेट है आपको पूरा दिख जाएगा। तो आप वेस्ट बंगाल गए, यूपी गए, बिहार गए, झारखंड गए, जहाँ गए, तो हम बिहार में काम करना चाह रहे थे, बिहार। उसके बाद पिन पूछेगा, पिन कोड, तो पिन कोड डाल देंगे 84412 उसके बाद टेलीफोन नंबर पूछेगा, टेलीफोन नंबर। तो टेलीफोन नंबर पहले रिसीवर वाला मोबाइल चलता था, ठीक है, रिसीवर वाला टेलीफोन था, तो वो नंबर नहीं है तो ऑप्शनल मतलब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो दे दीजिए, नहीं है तो नहीं डालिए। उसके बाद पूछेगा मोबाइल नंबर,
तो मोबाइल नंबर डाल देंगे जो भी है कंपनी का, अपना नहीं डालना है, कंपनी के बारे में सोचना है, कंपनी का इस सारा डिटेल्स डलाएगा। मोबाइल नंबर, उसके बाद फैक्स नंबर पूछेगा दोस्तों, तो फैक्स नंबर भी ऑप्शनल लीजिए। फैक्स कब यूज़ होता था? जब प्रिंटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, मतलब पहले फैक्स का ही ज़्यादा यूज़ होता था। अभी तो मोबाइल से लोग स्कैन करता है, बस हो गया, फैक्स हो गया, ठीक है। तो फैक्स अभी बहुत जगह पे आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ ऑप्शनल दिया हुआ है, दे भी सकते हैं, नहीं तो आगे आप भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी में हम आगे चलते हैं। फैक्स नंबर के बाद आपको पूछेगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो कंपनी का ईमेल आईडी होगा वो डाल के @gmail.com कंपनी का ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है। ईमेल आईडी के बाद पूछेगा आपको फाइनेंशियल ईयर आप जिस ईयर में काम कर रहे हैं, तो जब भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, और जो भी ईयर है आप डाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम अभी 1/4/2023 वाला फाइनेंशियल ईयर में चल रहा है, तो 1/4/2023 डाल दिए। उसके बाद पूछेगा बुक बिगिनिंग फ्रॉम। दोस्तों बुक बिगिनिंग फ्रॉम मतलब होता है कि जिस दिन से आप टैली में अकाउंटिंग करना चालू किया उस दिन से आप कैश बुक, लेजर बुक मेंटेन करेंगे, तो ये डेट सेम होता है 1/4/2023। एक चीज़ याद रखिए, कंपनी का जो भी फिनेंशियल ईयर होता है 1/4 में शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। लेकिन इसमें हम अभी 1/4 से शुरू किए हैं और 1/4 से बुक लिखना, उसका बुक मेंटेन करना भी शुरू किया है, तो ये दोनों चीज़ सेम रहेगा। उसके बाद आपका पूछेगा करेंसी सिंबल, करेंसी, तो करेंसी आप रुपीज़ भी दे सकते हैं या फिर ये जो आपका करेंसी है ये दे देंगे। फॉर्मल पूछेगा, फॉर्मल में आप इंडिया का रुपीज़ को INR बोलते हैं नहीं, इंडियन रुपीज़, तो फॉर्मल नेम में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ डालने के बाद एक चीज़ और पूछेगा मेंटेन। पहले के टैली में, अभी के टैली में मेंटेन वाला ऑप्शन जो है फीचर में दे दिया है, लेकिन मेंटेन पूछेगा तो उसमें हम लोग एक अकाउंट ओनली लेते हैं और एक होता है अकाउंट विथ इन्वेंटरी। तो अकाउंट ओनली मतलब समझ जाइए कि सिर्फ आप पेमेंट रिसीव कंट्रा जनरल का एंट्री कर सकते हैं, यानी पैसा का लेन देन कर सकते हैं अकाउंट ओनली में। और अकाउंट विथ इन्वेंट्री अगर लेते हैं तो उसमें आप पैसा के लेन देन के साथ सामान खरीद बिक्री का भी वर्क काम कर सकते हैं टैली में, ठीक है। तो अकाउंट ओनली में सिर्फ अकाउंटिंग का, तो हम लोग ज़्यादा करके हम लोग ये पे काम करते हैं, कहीं भी कंपनी में जाते तो ज़्यादा कंपनी में आपको ये देखने को मिलता है, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। और सारी चीज़ भरने के बाद ये सब हम फिर आपको लैब पे अभी प्रैक्टिकल करके, अभी तो थ्योरी चल रहा है, अभी जस्ट आपको इसके बाद प्रैक्टिकल करके भी आपको लैब पे समझाएंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब पूरा करने के बाद लास्ट में दोस्तों एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट मतलब सेव करते हैं, हम लोग वर्ड एक्सेल में सेव करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट में जैसे ही इंटर मारिएगा तो पूछेगा वाई यानी या फिर नो, यानी कि नो। तो अगर मान लीजिए आपको इसको सेव करना है, इस कंपनी में जो भी इन्फॉर्मेशन है सही है तो आप वाई प्रेस कर दीजिए, आपको लगता है कि गलत है तो एन प्रेस करके आप बाहर आकर उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इंटर मारते जाइएगा तो भी सेव हो जाएगा, वाई प्रेस कीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा। तो आज का ये यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का पूरा कंसेप्ट ये हो गया। अब दोस्तों कंपनी क्रिएशन में आते हैं, उसके बाद कंपनी पूरा बन के सेव हो गया, आपका कंपनी भी खुल गया। अब कंपनी में सपोज मान लीजिए कि कोई गलत हो गया या फिर कंपनी को बंद करना है तो उसके बारे में, तो अब चलते हैं। अब कंपनी बन गया, आपका सेव भी हो गया, आज हम बंद करके कंपनी को चले गए, ठीक है। अब कल होके आएंगे, आज का काम खत्म हो गया, कल होके आएंगे और फिर टैली को खोलेंगे कंप्यूटर में, उसमें हम लोग फाइल को ओपन करेंगे, यानी कंपनी को ओपन करेंगे। जैसे वर्ड एक्सेल में हम लोग फाइल ओपन करते हैं उस तरह हम लोग टैली में अपना कंपनी को ओपन करेंगे, उसमें काम करेंगे। तो हाउ टू ओपन, सेलेक्ट योर कंपनी। यानी कंपनी को खोलने के लिए फिर वही चीज़ करेंगे, टैली को ओपन करेंगे और कहाँ जाएंगे, GOT मतलब गेटवे ऑफ टैली में, फिर प्रेस करेंगे Alt+F3 बटन, तो यहाँ पे दिख जाएगा क्या, कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो दिखेगा। कंपनी इन्फो में आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा, सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी में जैसे ही जाइएगा तो इसमें दिखेगा सेलेक्ट
चूज योर कंपनी नेम, यानी कि जो भी आपका कंपनी होगा उस कंपनी को ले लेंगे। जैसे हम आप जाइएगा ना गेटवे टैली Alt+F3 बटन में कंपनी इन्फो में सेलेक्ट कंपनी जैसे ही मारिएगा इंटर, तो उसमें जितना भी कंपनी होगा वो सारा कंपनी आपको दिखेगा। तो जिस कंपनी में आपको, जैसे कहीं भी कंप्यूटर है तो उसमें 5 आदमी काम कर रहा है, एक ही कंप्यूटर पे 10 आदमी काम कर रहा है, 10 को कंपनी का काम हो रहा है, तो जिस कंपनी में आपको काम करना है उस कंपनी को नाम लेके इंटर प्रेस कीजिएगा, आपका कंपनी खुल जाएगा। उसमें जो भी ट्रांजेक्शन करना है, वाउचर एंट्री करना है कर लीजिए, उसके बाद फिर बंद कर दीजिए। ठीक है, तो बंद करने से पहले हम लोग सबसे पहले शॉर्ट कंपनी करते हैं, यानी कि कंपनी खोल गया, हम काम कर लिए, अब उसको कंपनी को शॉर्ट करना है, बंद करना है, यानी कि टैली खुला रहेगा लेकिन मेरा कंपनी जो होगा हाईलाइट नहीं रहेगा, तो उसको शॉर्ट कंपनी बोलते हैं। तो कंपनी शॉर्ट करने के लिए इसी को चेंज कर देते हैं, हाउ टू शॉर्ट योर कंपनी इन टैली। यानी टैली से अपना कंपनी को बंद करने के लिए फिर वही चीज़, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, प्रेस Alt+F3 बटन मारेंगे, कंपनी इन्फो में जाएंगे, कंपनी इन्फो जाने के बाद शॉर्ट कंपनी आएगा, शॉर्ट कंपनी, सेलेक्ट चूज योर कंपनी नेम। तो जो आपका कंपनी खुला रहेगा उसको सेलेक्ट करके जैसे इंटर मारिएगा तो आपका टैली से कंपनी वहाँ से बंद हो जाएगा, यानी वहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मतलब शॉर्ट कंपनी के लिए ये ऑप्शन को यूज करते हैं। एक चीज़ और, कंपनी को ओपन करने के लिए, यानी ओपन करने के लिए F1 बटन भी प्रेस करके आप कंपनी उसमें सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपनी ओपन का, ये हो गया कंपनी को शट करना, कंपनी में बंद करना। उसके बाद आते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, उस कन्फ्यूजन को हम ज़रूर दूर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं टू चेंज द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी में जैसे कंपनी बना लिए, ठीक है, और हमको लगता है कि कंपनी का जो भी इन्फॉर्मेशन है कुछ उसमें मिस्टेक हो गया है, फिर गलत हो गया है, तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो फिर वही चीज़ करेंगे, कंपनी टैली खोलने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएंगे, GOT मतलब गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, और यहाँ पे प्रेस F3 बटन, तो फिर यहाँ दिखेगा कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में जाने के बाद यहाँ एक चीज़ चेंज कर देना है, अल्टर में जाने के बाद सिलेक्ट, मतलब कंपनी आपका दिखेगा जो खुला हुआ रहेगा, सेलेक्ट योर कंपनी नेम। तो जिस कंपनी में आपको चेंज करना है, यानी कि जिस कंपनी में आपको चेंज करना है वहाँ से अपना कंपनी ले लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो इंटर प्रेस करेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम डाले हुए तो सारा आपको दिख जाएगा। तो जो भी आपको उसमें चेंज करना है, जैसे मोबाइल नंबर गलती हो गया, या फिर नाम गलत हो गया, या फिर कुछ भी गलती हो गया, करेंसी सिंबल गलती हो गया, या फिर स्टेट सेलेक्ट करना था कुछ और, सिलेक्ट कुछ और हो गया, तो उसको आप यहाँ से जो भी चेंज करना है उसको चेंज करके आप फिर उसको एक्सेप्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। आपका जो भी कंपनी में चेंजिंग हुआ वो सारा चीज़ आपको चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कंपनी को डिलीट करना। देखिए, तो ये हो गया आपका कंपनी में चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कंपनी डिलीशन में, मतलब कंपनी बन गया, हमको ज़रूरत नहीं है उस कंपनी को डिलीट करना, या फिर आज का काम कर लिए, बैकअप ले लिए, पेन ड्राइव में सेव कर लिए, और इस कंप्यूटर से हमको कंपनी को डिलीट कर देना है, तो उसको भी डिलीट कर सकते हैं कंपनी को। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए वही चीज़ देख लीजिए, टू डिलीट योर कंपनी। डिलीट करने के लिए फिर यही गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, Alt+F3 बटन मारेंगे, Alt+F3 बटन में कंपनी इन्फो में जाने के बाद फिर अल्टर में जाइएगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट योर कंपनी नेम, ठीक है, और इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, तो प्रेस डिलीट करने के लिए प्रेस Alt+D बटन, Alt+D जैसे ही मारेंगे तो उस पर पूछेगा आर यू श्योर, मतलब आप इसको डिलीट करना चाहते हैं पक्का, तो आप मार दीजिए वह यस, वाई प्रेस कर दीजिए, नहीं करना है तो नो कर दीजिए, या फिर कीबोर्ड का सबसे पहला जो बटन होता है SEC एस्केप बटन, उसको दबा के बाहर आ सकते हैं। आपको डिलीट करना है तो फिर एक बार जैसी वाई प्रेस था फिर पूछेगा ये गेम, तो फिर आपको डिलीट करना था, एक बार और मार दीजिए, बस कंपनी आपका यहाँ से डिलीट हो गया। तो दोस्तों, कंपनी क्रिएशन में आपको बताएं कि जो भी कंपनी मतलब कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद कंपनी में
कंपनी क्रिएट करने के बाद हम टैली बंद कर दे, फिर उस कंपनी को सेलेक्ट करना, ओपन करना, कैसे ओपन करेंगे, उसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज होगा करना होगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन के बारे में, कंपनी को डिलीट करना, मतलब कंपनी का जो भी कंसेप्ट है इसको हम लोग बता दिए। अब सपोज एक चीज़ और छूट गया है, उसको हम देख लेते हैं। एक चीज़ नोट में हम बताते हैं, नोट financial period of 12 month that always started from 1st April and last 31 मार्च। यानी कि कंपनी का जो भी फिनेंशियल पीरियड होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, सॉरी फिनेंशियल पीरियड ऑफ 12 मंथ, मतलब 12 महीना का फिनेंशियल पीरियड होता है कोई भी कंपनी का, और ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हम बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट होगा। मान लीजिए टैली में आप पहला फिनेंशियल, यानी अभी क्या चल रहा है 23-24 चल रहा है, तो 23-24 चल रहा है, हमको उसको 24 या 25 चेंज करना है उसी कंपनी में। तो 23-24 का एंट्री जो भी वाउचर एंट्री किया आपको 23-24 में दिखेगा, और 24-25 से 1 अप्रैल से हम लोग टैली में कंपनी में हम लोग फिनेंशियल पीरियड चेंज कर सकते हैं, या फिर देखना चाहते हैं कि इस टैली जो है उसमें मेरा फिनेंशियल पीरियड क्या है, तो उसके लिए भी आप हमको लिखा देते हैं, भूल गए थे, होता है मतलब इसमें एक ऑप्शन लिख लीजिए, टू सी चेंज फिनेंशियल पीरियड, फिनेंशियल पीरियड चेंज करने के लिए टैली में आप सीधे टैली ओपन कीजिए और क्या प्रेस कीजिए, प्रेस Alt+F2 बटन। Alt+F2 बटन जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा, अगर मेरे कंपनी में 1/4/2023 से 31/3/2024 चल रहा है तो ये आपको दिख जाएगा। अगर यहाँ पे ये चेंज चल रहा है, आपको अगर इसमें और फिनेंशियल ईयर ऐड करना है तो इसी जगह पे आप इसको 1/4/2024 से 31/3/2025 कर सकते हैं, यानी इसी में आप कंटिन्यू चेंज करके फिनेंशियल ईयर आप आगे बढ़ते चल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका टैली का फिनेंशियल पीरियड के बारे में। दोस्तों कोई स्टेप अगर छूट गया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, या फिर हमको फिर आपको ध्यान में आएगा कि हाँ तो ये हम थोड़ा सा ये देख लिए थे, लेकिन हमको उम्मीद है कि A to Z जो भी टैली में कंपनी क्रिएशन का जो कंसेप्ट था आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तो हमको उम्मीद है कि A to Z आप कंपनी क्रिएशन कंसेप्ट समझ जाइएगा। कंपनी में चेंजिंग करना है, डिलीट करना है, कंपनी खोलना है, कंपनी में कोई भी चीज़ फिनेंशियल पीरियड देखना, ये सारी चीज़ बता दी है, ठीक है। तो आज का मेरा ये थ्योरी क्लास इतना ही, और फिर अभी आपको लैब पे आपको बताएंगे कंपनी कैसे बनता है और डिलीट होता है, चेंज होता है, इस सब के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम प्रैक्टिकल में चलते हैं। प्रैक्टिकल में करके हम बताते हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट होता है और इसमें चेंजिंग करना है, डिलीशन करना है कंपनी को, यानी कंपनी का फुल कंसेप्ट आपको हम फिर ऑनलाइन बताने वाले हैं, मतलब प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में टैली नहीं है, तो टैली आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो गूगल से जाके भी आप टैली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर किसी फ्रेंड से आप एजुकेशनल वर्जन का टैली का सॉफ्टवेयर होगा उसको पेन ड्राइव से लेके भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए गूगल में हम सीधे टैली लिखेंगे तो टैली ERP9 डाउनलोड आ रहा है, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। सॉरी नेट कनेक्ट नहीं है, इसको हम नेट को कनेक्ट कर लेते हैं, नेट कनेक्ट नहीं था। नेट कनेक्ट होगा तो वहाँ पे सर्च कर लेगा, आपको टैली ERP9 का ऑप्शन आ जाएगा। नेट कनेक्ट कर देते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे टैली ERP9 डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड टैली प्राइम है, प्राइम भी लोड कर सकते हैं, प्राइम मेरे सिस्टम में है तो अभी हम प्राइम नहीं लोड करेंगे, ERP9। और याद रखिएगा ERP9 के साथ साथ आपको प्राइम पे भी कंपनी क्रिएशन बताएंगे लैब में, तो बने रहिए वीडियो के साथ और पूरा देखिए। उम्मीद करता हूँ कि पूरा समझ में आएगा आप लोग को। फिर यहाँ डाउनलोड है, डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बार और डाउनलोड पूछेगा, नीचे इसे नीचे चले आइए और यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका टैली ERP9 डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है।
यहाँ से डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे, आपका टैली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टैली को यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे टैली का शॉर्टकट की यानी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में, तो उसका एक शॉर्टकट की आपका डेस्कटॉप पर दिख जाता है, या फिर मोबाइल हो या फिर ये कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उस पर भी आपको शॉर्टकट दिख जाता है। तो ये आपका टैली है। टैली खोलने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका टैली ओपन हो जाएगा, या फिर डबल लेफ्ट क्लिक जल्दी जल्दी पे क्लिक प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ एक्टिवेट लाइसेंस, योर लाइसेंस, पहले से अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसको यहाँ से एक्टिवेट करके आप काम कर सकते हैं। यानी कोई कंपनी में गए जहाँ आप काम कर रहे हैं प्रोफेशनल वर्जन टैली में मोड में, तो वो आपको एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, लाइसेंस नया लेना है तो इसके लिए एग्जिस्टिंग को फिर से रिन्यूअल करना है तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। कॉन्फ़िगरेशन करना है तो यहाँ पे इससे कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको करना है वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो हम बताए थे टैली दो वर्जन का होता है, एक एजुकेशनल और प्रोफेशनल वर्जन। तो प्रोफेशनल वर्जन में आपका लाइसेंस का चर्चा होता है, लेकिन एजुकेशनल वर्जन में कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एजुकेशनल मोड में चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेलेक्ट कंपनी डायरेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है, इसलिए पूछ रहा है कि इस टैली में मेरे अभी जो लैपटॉप है उसमें टैली खुले हुए हैं, तो इस टैली में कंपनी कोई दूसरा नहीं क्रिएट किया गया है, इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है। अगर कोई भी लैपटॉप में अगर कंपनी रहेगा तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Alt+F3 प्रेस करेंगे तब आपको यहाँ पे दिखेगा सेलेक्ट कंपनी। ऐसे डायरेक्ट यहाँ सेलेक्ट कंपनी पूछ रहा है तो सिलेक्ट कंपनी में जाके इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद देखिए कुछ दिख रहा है या कंपनी नहीं है, नो कंपनीज ऑन डिस्क। तो अभी हमको बनाना है तो फिर एस्केप बटन से, कीबोर्ड के एस्केप बटन सबसे शुरू में होता है, ESC लिखा हुआ है, एस्केप बटन से बाहर आ जाएंगे और फिर चले जाएंगे हम लोग कहाँ, क्रिएट कंपनी में। ये क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, जैसे ही क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो यहाँ कंपनी का नाम पूछ रहा है। तो मान लीजिए कंपनी का नाम में हम डाल दिए न्यू। ये सब थ्योरी में भी बता चुके हैं आप लोग को, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। PVT.LTD मान लीजिए, उसका इंटर मारेंगे, मेलिंग नेम में ऑटोमेटिक आएगा, एड्रेस में स्कूल और सराय और सराय, यहाँ पे वैशाली डाल सकते हैं, वैशाली है तो वैशाली, सीतामढ़ी सीतामढ़ी, जो भी है आप डाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताए थे कि जब लैब में जाइएगा तो आपको कंट्री, जितना कंट्री में टैली काम कर रहा है वो कंट्री का पूरा लिस्ट दिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैली सारे कंट्री में काम करता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमको इंडिया में काम करना है तो IN प्रेस करेंगे, IN, तो आपको इंडिया यहाँ पे आ जाएगा। इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। अब इंडिया के अंदर जितना भी स्टेट है, जिस स्टेट में आप काम करने गए, जिस राज्य में काम करने गए, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। असम हो गया, बिहार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो हम बिहार में बिहार ले लिए। अब कंपनी का पिन कोड डाल देंगे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, 844125 मेरा पिन कोड है, ये डाल दिए। उसके बाद फ़ोन नंबर, रिसीवर वाला फ़ोन नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। अगर है तो 06224 से शुरू होता है तो उसको डाल देंगे, नहीं है तो इसको हम हटा के आगे बढ़ जाएंगे। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दिए। उसके बाद है फैक्स नंबर है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए तो भी चलेगा। अब यहाँ पे ईमेल आईडी डालना जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में ईमेल आईडी का बहुत ही मस्ट है। ईमेल आईडी डालना है तो ईमेल आईडी जो कंपनी का होगा उसको डाल देंगे, तो भी डाल देते हैं। कीबोर्ड नहीं है इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। वेबसाइट में जो कंपनी का वेबसाइट होगा www.others.com, इस तरह से कंपनी का वेबसाइट डाल दीजिए। अब देखिए फिनेंशियल ईयर, किस फिनेंशियल ईयर में आप काम करने गए हैं, तो यहाँ से 1/4/2023, या फिर मान लीजिए 1/4/2024, तो यहाँ पे आप 1/4/2024 डाल सकते हैं। दोनों में सेम हो जाएगा, क्योंकि जब से हम लोग टैली में काम करना शुरू किया जिस फिनेंशियल ईयर से, उस फिनेंशियल ईयर से आपको लेजर खाता वही सब यूज करना है, तो उसको दोनों डेट सेम रहता है। पासवर्ड अभी लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो नहीं भी लगा सकते हैं। लगाना है तो यहाँ पे जो भी लगाना है पासवर्ड 1 2 3 तो वो डाल देंगे, 4 4 5 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसमें पासवर्ड में स्ट्रेंथ के लिए आपको कैपिटल स्मॉल फेट के रेट पहले वाला नहीं है, देखिए मतलब कैपिटल स्मॉल और अंक का होना चाहिए, वो पासवर्ड आपको लेगा। इंटर मार दिए। हम अभी पासवर्ड नहीं लगाते, आप इसको
पासवर्ड लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। लगा के देखिए अब यहाँ पे बेस्ट करेंसी सिंबल इंडिया का रुपीज, डॉलर लिखा है तो डॉलर छोड़ देंगे, या फिर रुपीज लिखना है तो RS या फिर लिख लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इंटर मारिए। INR इंडिया का फॉर्मल नेम होता है। एड स्पेस बिन अमाउंट वन सिंबल, मतलब अमाउंट के बीच सिंबल होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, तो उसके लिए यस कर दीजिए। मिलियन में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको यस होगा। डिसिम्बल पे नंबर ऑफ डिसिम्बल पैलेस, मतलब कोई भी अमाउंट के बाद दशमलव के बाद कितना पैसा में लेना है, तो उसको दो दो अंक में लेना है तो 2 अंक छोड़ देंगे इसमें। और दशमलव के बाद जो भी रुपया होता है उसको हम लोग, सॉरी, जो भी अमाउंट होता है उसको हम पैसा में बोलते हैं, तो इसको पैसा ले रखने रहेंगे। नंबर ऑफ डिसिमल पैलेस फॉर अमाउंट इन वर्ड। अब जब हम वर्ड में लिखते हैं तो दशमलव के बाद भी 2 अंक वर्ड में लिखाएगा, तो उसमें लिखाएगा तो वहाँ पे 2 3 4 या फिर 0 भी कर सकते हैं। अब जैसे ही इंटर मारेंगे तो वाई प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, जैसा कि थ्योरी में भी बताए थे। और एन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका पीछे मतलब सेव नहीं करना है तो एन से आप बाहर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम चला है। ठीक है, फिर आप जाते हैं नीचे, हम लोग सेव करने के लिए इंटर प्रेस करके अब यहाँ पे वाई प्रेस कर देंगे तो आपका ये कंपनी देखिए सेव हो गया, सेव हो रहा है, सेव हो गया। यहाँ पे न्यू आदर्श प्राइवेट लिमिटेड आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये एक कंपनी बन गया। ठीक है, अब इस कंपनी को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो कंपनी बंद करने के लिए अभी तो खुला हुआ है, सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो बताए थे कि तू अपना कंपनी सेलेक्ट करके कैसे खोलते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि हम सेलेक्ट करेंगे, तो Alt+F3 बटन बताए थे, तो यहाँ से कंपनी इन्फो में आपका सेलेक्ट कंपनी, तो कंपनी चुनने के लिए यहाँ पे जाते हैं। कंपनी बंद करने के लिए सर्ट कंपनी, नया कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी, चेंज करने के लिए अल्टर कंपनी। तो अभी हम कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं तो सर्ट कंपनी में जाएंगे, और जैसे ही प्रेस इंटर मार देंगे तो यहाँ से कंपनी का नाम आपका नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम मान लीजिए टैली बंद कर दिए, आज का मेरा काम हो गया, हम टैली बंद कर दिए। ठीक है, पूरा टैली बंद कर दिए। नेक्स्ट डे आएंगे, फिर टैली खोलेंगे और अपना कंपनी खोलना चाह रहे हैं। तो कोई भी कंपनी को ओपन करने के लिए बताए थे, उसका तरीका बताते हैं अभी। ठीक है, खुल गया। अब हम चले जाएंगे वर्क में एजुकेशनल मोड में, टैली खोलने के लिए खुल गया। देखिए पहला कंपनी जो होता है बाय डिफॉल्ट खुल जाता है, अगर पासवर्ड लगाए हुए रहते तो ये नहीं खुलता, पासवर्ड मांगता खोलते समय। ठीक है, तो ये न्यू आदर्श प्राइवेट लिमिटेड खुला हुआ है। हम दूसरा कंपनी खोलना चाहते हैं इसमें, यहाँ न्यू आदर्श कंप्यूटर हटाना चाहते हैं, या फिर रहने देना चाहते हैं और दूसरा कंपनी में भी हम काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए Alt+F3 बटन सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो इंटर प्रेस करेंगे तो कंपनी का नाम में एक ही देख रहा है। इसमें अगर 4 रहता तो 4 दिखता, 5 रहता तो 5 दिखता, 2 रहता तो 2 दिखता। तो जो आपको कंपनी लेना रहता तो अप डाउन बटन से आप वहाँ पे जाके सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे, कंपनी आपका खुल जाएगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए एक और कंपनी हम बना ही देते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट समय लगेगा। इसे ABC प्राइवेट लिमिटेड है, ABC कंपनी ऐसी लिख देते हैं, ABC। अब यहाँ से बिहार ले लेते हैं, इंडिया ले लेते हैं। देखिए कितना, दो कंपनी बता देते ताकि आपको समझाने में मतलब आसान होगी, इसलिए दोनों कंपनी हम बना लेते हैं। पिन कोड नहीं डालेंगे, अभी सब कुछ नहीं डालेंगे, बाद में उसको पता करें। ठीक है, 2 कंपनी बन गया। अब चलते हैं फिर से हम सेलेक्ट कर, देखिए अभी दोनों कंपनी दिख रहा है यहाँ पे, ABCD भी दिख रहा है, न्यू आदर्श प्राइवेट लिमिटेड। इसमें काम करना था ये हाईलाइटेड हो जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। ABCD में काम करना था, ABCD वाला हाईलाइटेड हो गया। तो हम इसमें से एगो कंपनी को बंद करना चाहते हैं, तो फंक्शन में जाके, सॉरी, Alt+F3 में जाएंगे और सर्ट कंपनी, यानी सेलेक्ट करने का बता दिए। सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट कंपनी में गए, अब जाएंगे तो देखिए 2 कंपनी आपको दिखेगा जो खुला हुआ है। या फिर एक बटन और होता है जो हम थ्योरी में बताना भूल गए थे, F1 से भी आप कंपनी का सेलेक्ट कर सकते हैं। सीधे कंपनी खोलिए और F1 प्रेस कीजिएगा तो आपका कंपनी का लिस्ट, जो कंपनी आपको खोलना है यहाँ सिंटर मार के आप कंपनी खोल सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 कंपनी मेरा यहाँ खुला हुआ है, न्यू आदर्श और ABCD, दोनों में काम हो रहा है। हम चाहते हैं उस कंपनी को, इसमें से एक कंपनी को, ABCD को बंद करना है। तो यहाँ पे देखिए Alt+F3 में सर्ट कंपनी, तो कोई भी कंपनी को बंद करने के लिए हम लोग सर्ट कंपनी में जाते हैं, और ABCD को बंद करना है तो ABCD को यहाँ पे मार दिए इंटर। अब यहाँ देखिए न्यू आदर्श प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ दिख रहा है, इसको भी बंद करना है तो सर्ट कंपनी में इंटर मार दीजिए। अभी कोई कंपनी नहीं दिख रहा है, तो हम किसी एक कंपनी को खोल लेते हैं, तो सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे और न्यू आदर्श वाला खोल लिए तो आपका न्यू आदर्श कंप्यूटर दिख रहा है। तो आपका ओपन करना और बंद करना कंपनी यहाँ से सीख गए। अब कंपनी में कोई भी चीज़ को चेंजिंग करना है, इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है, तो भी आप क्या करिएगा, Alt+F3 प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो कंपनी इन्फो आएगा, कंपनी इन्फो में एक चीज़ देखिए यहाँ पे अल्टर दिख रहा है, अल्टर फॉर चेंजिंग, चेंज करने के लिए अल्टर में चले गए। और जिस कंपनी में चेंज करना है, जैसे हमको न्यू आदर्श में नहीं चेंज करना है, ABCD वाला में चेंज करना है,
अगर इसमें चेंज करना है तो इंटर प्रेस करके इसमें चेंज कर देंगे, जो भी चेंज करना है, ठीक है। लेकिन हमको ओपन करना है ABCD वाला में, तो ABCD वाला अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो यहाँ कब दिखेगा, जब हम यहाँ इसको ओपन करेंगे। तो सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे या फिर F1 प्रेस कर देंगे सेलेक्ट कंपनी में, और यहाँ पे ABCD दिख रहा है। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, अब चलते हैं हम लोग अल्टर में। देखिए अब ABCD भी दिख रहा है और न्यू अदर्स भी दिख रहा है, यानी कि आपका टैली इस जगह पे ओपन होना चाहिए, तभी आप अल्टर का काम कर सकते हैं। तो ABCD में चेंज करना है, इंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ पे जो आपको छूट गया था उसको आप डाल सकते हैं। जैसे हम कोई मोबाइल नंबर डाल दिए, ठीक है, इंटर प्रेस किए। अब देखिए, अब मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर एस्केप से हम बाहर आ जाते हैं, टैली क्विट कर देते हैं, बंद कर देते हैं टैली को, तो आपका मतलब चेंजिंग जो की है नहीं हो पाएगा। तो जब भी कुछ चेंजिंग होता है तो आपको एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। जैसे वर्ड फाइल में आप खोलते हैं और उसमें लिखने के बाद अगर सेव नहीं करते तो जो लिखे हुए वो आपका सेव नहीं होता है। जब भी कुछ ऐड करते तो उसको हम लोग सेव करते हैं। तो उसी तरह टैली में भी कोई भी चीज़ चेंज करेंगे तो एक्सेप्ट करना जरूरी है। ये आपका चेंज हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ चेंज हो गया, कंपनी चेंज हो गया। अब चाहते हैं कंपनी को हम डिलीट करना है। सबसे पहले डिलीट करने से पहले आपको फाइनेंशियल पीरियड बता देते हैं कि कंपनी में अभी हमको देखना है गेटवे ऑफ टैली में। यहीं पे आपको हमको देखना है कि अभी फाइनेंशियल पीरियड क्या चल रहा है। तो यहाँ पे Alt+F2 बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। Alt+F2 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे दिख रहा है 1/4/2024 से 31/3/2025 चल रहा है। आप 25-26 कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं मिटा के, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों कंपनी, मतलब मान लीजिए ABCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जरूरत नहीं है हमको, इसको डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के लिए भी गेटवे ऑफ टैली, यहाँ देखिए गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है। Alt+F3 प्रेस करेंगे तो आ जाएगा अल्टर। यहाँ पे अल्टर आ गया, अल्टर में ABCD प्राइवेट लिमिटेड आ गया। और इसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेस Alt+D बटन, याद रख लीजिएगा, प्रेस Alt+D बटन। तो डिलीट पूछ रहा है, जैसे ही डिलीट पूछ रहा है तो यस करेंगे हम, नहीं करना है तो नो करके बाहर चले जाएंगे। नो करते देखिए, नो करेंगे तो फिर बाहर चले आए। हमको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, Alt+D बटन, और जैसे ही यस करेंगे तो आर यू श्योर, बिल्कुल डिलीट कर देना है तो यस। तो आपका ABCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ से, जैसे सेलेक्ट कंपनी में जाए, जैसे ही जाएंगे तो आपको ABCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कंपनी डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों ये था आपका कंपनी का A to Z कंसेप्ट, जिसमें आपको बताया कि कंपनी क्रिएशन, उसके बाद कंपनी में चेंजिंग करना। तो अगर आज काम करके चले गए तो फिर नेक्स्ट डे आके कंपनी को खोलना, कंपनी में जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करना है उसके बारे में बताएं, और कंपनी डिलीशन के बारे में बताएं। तो आई होप कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। और बस इतना ही आज का वीडियो में। थैंक यू।